हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं पंजाब एंड सिंध बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जिसको कि हम नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक बचत खाता खोलना चाहते हैं, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो पंजाब एंड सिंध बैंक भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने डेबिट कार्ड से नॉर्मल ट्रांजेक्शन करने हैं, बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं, तभी आपके लिए ये अकाउंट सही रहेगा। क्योंकि इनके जो डेबिट कार्ड होते हैं उन पे आपको जो लिमिट मिलती है वो कम होती है। जैसे कि डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट आपको 25,000 की मिलती है और परचेस लिमिट आपको 1 लाख की मिलती है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं 1 लाख से ज़्यादा का, तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए अकाउंट ओपन करना है, अगर आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं चाहिए है और आपको बहुत हाई क्वालिटी के फीचर्स नहीं चाहिए हैं, एक नॉर्मल अकाउंट नॉर्मल यूज़ के लिए अगर आप ओपन कराना चाहते हैं, तो आपके लिए पंजाब एंड सिंध बैंक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इस तरह के बैंक में एक तो भीड़ भी कम होती है, तो आप आसानी से अकाउंट ओपन कराने के साथ साथ बाकी के आपके बैंकिंग के काम भी ब्रांच से आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पंजाब एंड सिंध बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ताकि जिनको ऐसे सिर्फ नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना हो, बस सेविंग्स अकाउंट से मतलब और किसी चीज़ से नहीं, तो वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में। तो चलिए जो सबसे पहले हम प्रोसीजर जानते हैं कि हमें अकाउंट कैसे ओपन करना होगा। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो मिनिमम एज चाहिए 18 या 18 अबव, यानी कि 18 या 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तभी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता है। नहीं तो माइनर अकाउंट जो उनके लिए है तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है अगर कोई 18 साल से नीचे का है तो। और डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो एक फॉर्म आता है डिक्लेरेशन का, फॉर्म 60 या 61। तो अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। मतलब कि अकाउंट ओपन करने के लिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। एक आपका होता है आईडी प्रूफ, दूसरा होता है आपका एड्रेस प्रूफ। लेकिन आज के टाइम में आधार कार्ड समझ लीजिए कि एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है। और वैसे आधार कार्ड किस व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो आधार कार्ड तो आपके पास इजीली अवेलेबल होगा ही। पैन कार्ड के लिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60, 61 फिल कर सकते हैं। और 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं और साथ में आपका अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म जो कि आपको फिल करना होता है, तो वो फिल्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यही सारे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये सब कुछ अगर रेडी है तो आपको सिर्फ जो है ब्रांच में सबमिट करना है। और जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं कुछ ही टाइम के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वैसे एक्टिवेट होने में कभी कभी 1 दिन लग जाता है, लेकिन आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आपका अकाउंट नंबर भी मिल जाता है सेम डे में। और पासबुक भी सेम डे में दे देते हैं, लेकिन कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है तो 1 दिन का या 2 दिन का टाइम मांग लेते हैं। वैसे ज़्यादातर उसी दिन प्रिंट करके आपको पासबुक भी दे दी जाती है। और आप चाहे तो उसी दिन डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड्स में 2 तरह के डेबिट कार्ड्स आते हैं। एक होता है पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड और दूसरा होता है नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड। तो जो नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड होता है वो एकदम रेडी रहता है, उस पर किसी तरह का नेम प्रिंटेड नहीं होता है। पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड आपको आपका नाम प्रिंट होकर के मिलेगा और नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड आपको हैंड टू हैंड मिलता है, तो उस पर किसी तरह का नेम प्रिंट नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है वो आपको तुरंत मिलता है, तो कहाँ से आपका नेम उस पर प्रिंट होगा। तो आप चाहें तो वो नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड ले सकते हैं, वो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। वैसे आमतौर पर रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मास्टर कार्ड भी ले सकते हैं। इनके पास मास्टर कार्ड का भी ऑप्शन है, हालांकि वीज़ा का नहीं है अभी तक तो, लेकिन वीज़ा का भी इन फ्यूचर आ सकता है। तो एक तरह से समझिए कि आपका अकाउंट ब्रांच से ही ओपन होगा और ब्रांच से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका पासबुक मिल जाएगा और आपका डेबिट कार्ड या फिर आप कह सकते हैं उसको एटीएम कार्ड, तो वो भी आपका जो है हैंड टू हैंड मिल जाएगा। अगर उनके पास किट अवेलेबल होगी तब, नहीं अवेलेबल होगी तो वो आपको पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड इशू कर देंगे। उसके लिए एक फॉर्म आता है, वो फिल करना होता है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। अकाउंट ओपनिंग के साथ में ही वो फॉर्म ज़्यादातर दिया जाता है डेबिट कार्ड का, तो वो फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितने रुपये से आपका अकाउंट ओपन होगा। तो अगर आप रूरल एरिया में अकाउंट ओपन करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से आपका अकाउंट ओपन होगा और आपको 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होंगे अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए है तो। और इस पर आपको चेकबुक भी दिया जाता है। पर ईयर आपको 30 लीव्स यानी कि 30 लीव्स का चेकबुक फ्री दिया जाता है। उसके बाद अगर आप चेकबुक लेते हैं तो पर लीव का आपको 3 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर आप अर्बन एरिया में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से अकाउंट ओपन होगा, जिसमें कि आपको चेकबुक नहीं इशू किया जाएगा। लेकिन अगर आप 1000 रुपये से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उस पर चेकबुक भी दिया जाता है। वैसे इसमें मेंटेन करना होगा, 1000 रुपये आपको मेंटेन करना होगा अगर आपको चेकबुक चाहिए है तो, और 500 रुपये तब मेंटेन करना होगा जब आपको चेकबुक नहीं चाहिए है तो मतलब कि कम से कम 500 रुपये तो आपके अकाउंट में होना चाहिए है। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब एंड सिंध बैंक के सेविंग्स अकाउंट में किसी तरह के मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि इनकी वेबसाइट पे एकदम साफ साफ मेंशन किया गया है
कि सेविंग्स अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसका कोई भी आपसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको चेकबुक चाहिए है तो आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, जैसे कि 1000 रुपये बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो, और अगर आप रूरल एरिया में अकाउंट ओपन किए हैं तो आपको 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आपको चेकबुक चाहिए और साथ में इंटरेस्ट भी अगर आपको चाहिए है तो उतना बैलेंस मेंटेन करना होगा, नहीं तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वैसे जो इंटरेस्ट ये बैंक देता है वो 3.10% 20 लाख तक के अमाउंट पे देता है, और 20 लाख से ऊपर के अमाउंट पे आपको 3.50% इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इस अकाउंट में आपको आमतौर पर रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी लिमिट ATM कैश विड्रॉल की डेली की लिमिट 25,000 की होती है और परचेस लिमिट डेली की 1 लाख की होती है, जिसमें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और POS की लिमिट शामिल होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों फीस और चार्जेस के बारे में। तो डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज होता है वो 150 रुपीज़ यानी कि 150 रुपये प्लस GST होता है, और ये आपसे सेकेंड ईयर से लिया जाता है। अगर आप अपना डेबिट कार्ड रिप्लेस कराते हैं या फिर री इशू कराते हैं तो उसका 150 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है। अगर आप ATM पिन री इशू कराते हैं तो उसका भी 50 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है। जितने भी फीस और चार्जेस हैं सब पे GST अलग से जोड़ा जाएगा। वैसे आप अपना ATM पिन खुद से जनरेट कर सकते हैं ग्रीन पिन वगैरह की मदद से, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे पिन के लिए तो उस पर 50 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा और उसमें GST भी जुड़ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। तो मेट्रो सिटी में अदर बैंक के ATM से फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ आपको फ्री मिलते हैं, जिसमें कि दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि आप ATM से कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाता है, और अगर आप ATM से जा कर के अपना बैलेंस चेक करते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं या फिर ATM का पिन चेंज करते हैं तो वो सारे ही नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो ये दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन मिला करके आपको 3 ट्रांजैक्शन मेट्रो सिटी में फ्री मिलते हैं अदर बैंक के ATM से। और बात करें अगर नॉन मेट्रो सिटी की, तो नॉन मेट्रो सिटीज़ में आपको फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं अदर बैंक के ATM से पर मंथ, जिसमें कि दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, दोनों ही शामिल होते हैं। फ्री लिमिट के बाद से जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 20 रुपये प्लस GST पर ट्रांजैक्शन के आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो चार्ज होगा वो पर ट्रांजैक्शन 9 रुपये प्लस GST होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र चार्जेस के बारे में। तो RTGS के लिए आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो 19 रुपये से लेकर के 54 रुपये तक के हो सकते हैं, यानी कि जो चार्जेस हैं ये वेरी करते हैं डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर। तो आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट पे किस टाइम में कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा। और NEFT के जो चार्जेस होंगे 2 रुपये से लेकर के 24 रुपये तक के होंगे, और ये भी वेरी करता है डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट टाइमिंग पे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कब कितने अमाउंट पे आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अकाउंट क्लोजर चार्जेस के बारे में, कि अगर आपको अकाउंट पसंद नहीं आया और आपको अपना अकाउंट बंद करना है तो उसके लिए आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो अगर आप 14 दिन के अंदर और 12 महीने के बाद अपना अकाउंट बंद करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में आप बंद कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्लोज़ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 14 दिन के बाद और 12 महीने के अंदर अपना अकाउंट क्लोज़ करवाते हैं तो उस पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर आपने अपना अकाउंट रूरल एरिया में ओपन कर रखा है और वहाँ से आप बंद करवाते हैं तो आपसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, और अर्बन एरिया में 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और 14 दिन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट क्लोज़ करते हैं तो वो फ्री रहेगा, और इसी तरह से 12 महीने बीत जाने के बाद अपना अकाउंट क्लोज़ करते हैं तो वो भी फ्री रहेगा। तो बस दोस्तों यही था पंजाब एंड सिंध बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इस अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को सारी ज़रूरी जानकारियाँ दे दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बार फिर से बता देना चाहूँगा कि अगर आपको अपने डेबिट कार्ड से बड़े ट्रांजेक्शन करने हो, 2 लाख 3 लाख के ट्रांजेक्शन करने हो, तो आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन मत कराइएगा। आपके लिए दूसरे बैंकों के ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी और बेटर सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स हो गए, वहाँ पे सर्विसेज आपको बेटर मिलेंगी, आपको कार्ड्स वगैरह अच्छे मिलेंगे, उन पे आपको ऑफर्स वगैरह अच्छे मिलेंगे, उन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह अच्छे मिलेंगे। तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की आपको सुविधा मिल जाती है प्राइवेट बैंकों से। मैंने ये जो है सिर्फ वीडियो बनाई है कॉमन पीपल के लिए, मतलब जिनको सिर्फ एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करना है और ज़्यादा बड़े ट्रांजेक्शन्स नहीं करने, छोटे मोटे लेन देन करने हैं, उनको बस अपना काम चलाना है कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।